अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अंडरस्टैंड मैथ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z वेयर x 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4y 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2a z a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वेयर। हमें ये निकालना है, x माइनस 2y प्लस 3z निकालना है और x की वैल्यू ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है और z की वैल्यू ये गिवन है। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें तो x की वैल्यू तो गिवन है एज इट इज़, यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, इसके साथ ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास गिवन है लेकिन इसके साथ यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने और कुछ भी नहीं करना, ये जो y की वैल्यू है इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो z की वैल्यू है ये वाली, इसके साथ +3 को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि पहले y के साथ -2y को मल्टीप्लाई करें और उसकी अलग वैल्यू निकाल लें और फिर z के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, इसकी अलग वैल्यू निकालें, फिर इनको पहले x और -2y को सब्ट्रैक्ट करें और फिर 3z को इसमें ऐड कर दें। ये भी किया जा सकता है लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ही स्टेप में सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये वाली चीज़, तो x माइनस 2y प्लस 3z, ये लेफ्ट साइड है मेरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें x की वैल्यू तो एज इट इज़ मैं लिख दूंगा 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4, ये स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद है -2y, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 और y की वैल्यू जो गिवन है उसके लिए मैं ये वहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो y की वैल्यू ऊपर गिवन है ये, तो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस 3z, तो 3 वैसे ही z की वैल्यू ये है a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को तो एज इट इज़ लिख देंगे 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4। इस 2 को हम इन सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4a क्यूब, क्योंकि साइन बाहर माइनस का था। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 3s आर 6a स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 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 ही रहेगा, 2 2s आर 4, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 2s आर 4a। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको भी हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है तो फिर जो साइन जिस टर्म का है वही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी 3a4, फिर 3 3s आर 9a क्यूब, 3 6 आर 18, 3 5s आर 15a स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हमने देखना है कि जिन वेरिएबल्स की पावर सेम है उनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट हम सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो सबसे बड़ी पावर ये नज़र आ रही है a4, इसके अलावा और कोई भी a4 वाली पावर नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3a4। इसके बाद हम देखते हैं a क्यूब वाली पावर को, तो a क्यूब वाली यहाँ पे एक ये है और एक ये है और एक ये है, ये 3 पावर्स ऐसी हैं जो a क्यूब वाली हैं। तो इनके कोफिशिएंट को हम a क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा,
तो इनके कोफिशिएंट्स को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है और इसका कोफिशिएंट -4 है, तो -1 -4 -5, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो 9 है। तो 9 में से 5 हम माइनस कर देंगे तो पीछे 4 और साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4a³। अब स्टूडेंट्स हम ए स्क्वायर वाली देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम ए स्क्वायर वाली पावर देखेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाली एक ये है, एक ये है और एक ये लास्ट वाली है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 6 और 2 8, और इसका कोफिशिएंट 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। तो चूँकि बड़ी वैल्यू 15 है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7a²। ए स्क्वायर के बाद हम ए वाली टर्म्स देखेंगे। तो ए की एक टर्म ये है, इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, एक टर्म ये है और कोई भी नहीं है, बस ये दो ही टर्म्स हैं। तो हम ए वाली टर्म्स को भी ऐड कर देंगे, तो ए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3 + 4 तो +7 है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स रह जाएंगी। तो कांस्टेंट टर्म में देखें स्टूडेंट्स, ये 4 है ये वाली, और ये -4 है, ये 4 और -4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा, और एक ही टर्म पीछे बचेगी और वो -18 है। यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x² + 2x - y²। If one polynomial is x² - 2xy + 3, then find the other polynomial। इसमें स्टूडेंट बड़ी इजी बात है कि दो पोलिनोमियल का सम दिया हुआ है x² + 2x - y², और एक पोलिनोमियल गिवन है। तो आपसे ये कहा गया है कि वो दूसरी पोलिनोमियल निकालें जिनको मिलाकर, जिनको ऐड करके ये सम आया था। यहाँ पे स्टूडेंट सम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 3 + 7 का सम क्या होगा, तो 3 + 7 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या है, ये सम ऑफ टू नंबर्स है, और वो टू नंबर्स दोनों कौन से हैं, 3 और 7। और अगर आपसे ये कहा जाए कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 10 एंड वन नंबर इज़ 7, फाइंड द अदर नंबर, तो आप क्या करोगे, 10 में से 7 निकाल दोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वो 3 दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे भी देख लें, वही दो नंबर थे ना, 3 और 7, जिनको हमने ऐड किया तो उनका सम 10 आ गया। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज़ x² + 2x - y²। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का ये सम दिया हुआ है, यानी कि ये वाला आंसर दिया हुआ है, और उनमें से एक पॉलिनोमियल दे दिए। जैसे मैंने कहा एक नंबर 7 है, तो दूसरी पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है, अदर पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया कि 10 में से 7 माइनस कर दिया, तो दूसरा नंबर 3 आ गया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस सम में से इस पॉलिनोमियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सम, तो वो है x² + 2x - y²। इसमें से हमने ये इस पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो इस पॉलिनोमियल को जब हम माइनस करेंगे तो ये x² वाली टर्म के नीचे मैंने x² वाली लिख दी, उसके बाद 2xy + 3। चूँकि जो ऊपर दो टर्म्स हैं वो इन जैसी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको यहीं पे लिख दिया, अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नीचे वाले टर्म्स के आपने साइन चेंज कर देने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। तो x² - x² 0। अब ये चारों टर्म्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये एक जैसी नहीं है, तो ये आपस में ना कटेंगी ना कम ज़्यादा होंगी, तो सेम रहेंगी। तो सबसे पहले मैं x वाली टर्म लिख लेता हूँ 2x, फिर यही x वाली, इसके साथ भी x है तो ये लिख लेता हूँ +2xy। बस यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि ये माइनस नहीं है, अब क्योंकि साइन चेंज करने के बाद ये प्लस की टर्म हो गई है। उसके बाद y वाली टर्म लिख लेते हैं, तो y², इसका साइन चेंज नहीं होगा,
क्योंकि सिर्फ नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे -3, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट 4x + 6 - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ x³ + x² - 2x एंड 2x³ + 3x - 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, उसने कहा है कि इस पोलिनोमियल को इन दोनों पोलिनोमियल के सम में से माइनस करें। यहाँ पे ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें सम गिवन था, सम में से हमने सिर्फ एक पोलिनोमियल को माइनस करना था। इसमें देखें ये सम गिवन है, ये सम है, इसमें से हमने इसको माइनस करना था। लेकिन ये जो हमारा ये वाला केस है, इसमें उसने ये कहा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 4x + 6 - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ x³ + x² - 2x एंड 2x³ + 3x - 7। इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, फिर हम आखिर पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इन दोनों का सम निकालते हैं। तो सम के लिए हम इनको ऊपर नीचे लिखते हैं। पहली टर्म जो है वो x³ + x² - 2x, दूसरी टर्म 2x³ + 3x - 7। तो पहले x³ के नीचे x³ वाली टर्म लिख लेंगे हम। इसमें दूसरी टर्म जो है वो x वाली है, तो वो इसके नीचे हम लिखेंगे +3x, और थर्ड टर्म जो है इसमें कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम अलग से लिख लेंगे। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो x³ एज इट इज़ 2 + 1 3x³। यहाँ पे x² के नीचे और कोई भी टर्म नहीं है तो x² एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 है और ये 2 है, 3 - 2 1 रह जाएगा, प्लस का 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ x और -7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पोलिनोमियल का सम निकाल लिया है जो कि ये आया है। इसके बाद हम इस सम में से इस पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको मैंने अगेन लिख दिया है 3x³ + x² + x - 7। अब हमने इसको लिखना है, चूँकि ये एक ख़ास आर्डर में नहीं है तो हम इसको जिस आर्डर में ये है उसी आर्डर में हम इसको लिखेंगे। ये जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में यानी कि तरतीब नज़ूली में है, इसको भी हम तरतीब नज़ूली में लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म आएगी, तो बड़ी पावर वाली टर्म है x², तो इसके साथ साइन है -2, तो हम सबसे पहले ये वाली टर्म लिखेंगे -2x², तो वो x² के नीचे लिखी जाएगी तो -2x²। इसके बाद x वाली टर्म लिखी जाएगी, ये +4x है तो यहाँ पे x वाली टर्म ये है, यहाँ हम लिख देंगे +4x। आखिर पे कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा, तो वो जो +6 है कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो ये +6। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम सिर्फ नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे और किसी के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 3x³ और कोई टर्म नहीं है तो 3x³ वैसे ही आ जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये 2 + 1 + 3x²। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -4 है, +4 नहीं है साइन चेंज करने के बाद, तो x पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 - 1 ये 3 आ जाएगा और ये -3 होगा, और ये दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो ये ऐड अप हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा। 7 + 6 13, तो ये -13, ये हमारा फाइनल आंसर है। होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम।